हेलो बच्चों, आपका इस अपनी क्यूबी क्लासेस पर स्वागत है। देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि आप रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करोगे। एकदम बहुत आसान भाषा में बताया गया है। थामा 10 मिनट अब 10 मिनट थोड़ा थाम हो गया। अब इन लोगों को साइंस पढ़ा दें तभी पढ़ाएंगे ना। देखो, ये ब्लर तो नहीं हो रहा है? हरा नीला पीला हो रहा है। देखो, आप लोग भैया बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तुम लोग दिमाग में चलता है, हम लोग मान लो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़े उनका क्या होगा, सोचते हो ना। इसको अपने दिमाग से निकाल दो, अभी निकाल दो, ठीक है। और यही ये तुम्हें पढ़ने नहीं देता है। तो ये हम हम लोग देखो क्या क्या साइंस में क्या क्या पढ़े थे। रासायनिक अपक्रिया पढ़ लिए थे। रासायनिक अपक्रिया में दो पदार्थ होते थे, कौन कौन सा? अभिकारक, उत्पाद। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, या जब कोई रासायनिक अपक्रिया पूरी होती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं या क्या क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, ये हो गया। हम लोग समीकरण देख लिए थे, ठीक। समीकरण देख लिए थे और समीकरण लिखने का कुछ लाभ देख लिए थे। आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण तो आप लोग देख चुके हो, संतुलित क्या होता है ये देखोगे। संतुलित रासायनिक समीकरण हेडिंग हो गई, अब समझोगे उसके बाद। देखो, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है पैसा नहीं। बैलेंस का मतलब जितने पदार्थ इधर है उतने पदार्थ इधर भी होने चाहिए। जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप सुने, NH3, इसको आप तोड़ोगे ना तो किस में टूटेगा? N2 और H2 में टूटेगा। समझ रहे हो? अब देखो, N यहां पर दो है, यहां पर कितना है? यहां पर दो है, यहां पर कितना? तीन है। तो दोनों तरफ बराबर है? बराबर नहीं है। इसे इस तो अगर बराबर नहीं है तो इसे बोलते हैं असंतुलित समीकरण। लेकिन अगर इसी को बैलेंस कर दोगे, बराबर कर दोगे, तो क्या बोलेंगे उसे? संतुलित। तो यहां दो लगा दो, तो ये दो n हो गया कि नहीं हो गया? और देखो, दो तिया कितना हो गया? इसके पास कितना है? यहाँ तीन से गुणा करा दो, तीन दूना कितना होगा? 6 हो गया। इधर ये 6 हो गया, इधर ये 2 हो गया, इधर ये 2 है, इधर 6 हो गया। 6 दो कितना? इधर देखो, इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। सब मामला क्लियर है कि नहीं है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई समीकरण लिखते हैं जिसमें एलएचएस या अभिकारक में अणुओं की संख्या और उत्पाद में अणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा लिखा देते हैं, लिखो। ऐसा समीकरण समीकरण जिसमें अभिकारकों या अभिकारक अणुओं की संख्या और उत्पाद में अणुओं की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे TnH3
N2 प्लस H2, इधर 2 लगाओगे ये भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इधर अणुओं की संख्या, अणु में परमाणु कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है। अणुओं परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 8, और इधर भी कितना है ये 6 प्लस सॉरी ये 2 है और ये 6, तो 8 बराबर कितना होगा 8, ऐसे लिख लो। इधर वाला हमारे पास ये है और इधर वाला ये और इधर वाला ये, और दोनों मिलके ये हो गए 8। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब आपको क्या होगा, रासायनिक समीकरण दिया होगा उसको आप संतुलित करके बता दोगे। जैसे आओ देख लेते हैं, पहला समीकरण है, पहला H2 प्लस I2 गिव्स HI। ये H2, H का मतलब हाइड्रोजन, I का मतलब आयोडाइड, आयोडीन, मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब ये बताओ बैलेंस है, बैलेंस नहीं है ना। देखो यहाँ पर 2H, यहाँ पर 2I, यहाँ पर एक ही H एक ही I है। तो अगर हम लोग ऐसा कर दें, यहाँ 2 से गुणा कर दें, 2H हो गया। अच्छा ये देखो 2HI ऐसा लिखे, इसका मतलब 2 ठो H भी है और 2 ठो I भी है। और देख लो जैसे मान लो 3H2SO4 ऐसा लिखा गया है, जैसे मान लो 3H2SO4 ऐसा लिखा गया। अभी ऐसे बताओ, इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है, यस कितना है, कितना है कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, और ओ ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखो मैं इसमें 3 से गुणा करा रहा हूं, अब बताओ अब हाइड्रोजन कितना हुआ, कितना हुआ हाइड्रोजन सतीश बताओ, 3 दूना 6 हो गया। सल्फर कितना हुआ आप बताओ, सल्फर कितना हुआ, 3 किस्म ढकेल दो ना, 3 का कितना हो गया 3। अब ऑक्सीजन कितना हुआ 8, 12, 3 चौका 12, मामला क्लियर। अब आओ और क्वेश्चन दिखाते हैं, ये संतुलित हो गया। H2 प्लस O2 ये बना रहा है H2O, इसको बैलेंस करके बताओ। आप लोग लिखते चलो ना, साथ ही साथ लिखते चलो। इसको आप संतुलित करके बताओगे, ये भी संतुलित नहीं है जैसे ना। अब देखो, अब ये पहला तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला लिख लो। अब एक बार इसको लिखोगे, यहां नीचे लिखोगे संतुलित, उसके नीचे लिखोगे संतुलित रूप। मैं तो इसी में संतुलित कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा, लेकिन आप लोग नीचे लिखोगे संतुलित रूप, उसके बाद आंसर होगा वो। हो गया। हाँ अब इसके नीचे संतुलित वाला लिखिएगा, इसके नीचे संतुलित लिखिए, नहीं इसी में सर बैलेंस कर दें, नो ऐसा मत करिएगा, नहीं समझ रहे हो। आप देखो ऐसा लिखिएगा, ये हो गया, बराबर नहीं है ना। हम लोग जब बराबर करेंगे आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, हम तो इसी में लिख देंगे, ये हुई बात। हाँ एक बार क्वेश्चन फिर नीचे आंसर देखो। चलो यहां देखते हैं, आप लोग नीचे लिखोगे 2 हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ है, कितना कितना ऑक्सीजन है 2 है, और 2 यहां गुणा कर दो, ये 2 ऑक्सीजन तो हो गया, हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गया, H कितना हुआ, H 4 हो गया ना, तो यहां 2 से गुणा कर दो, ये भी 4 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 2 बराबर हो गया। अगला तीसरा, और देखो यहां पर, देखो यहां पर हाइड्रोजन कितना भैया, हाइड्रोजन कितना है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है 2 है। सल्फर यस कितना है, यहां पर सल्फर कितना है 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ऑक्सीजन कितना यहां पर
यहां पर कितना है ऑक्सीजन, कितना है यहाँ पे 2 1 3, ये हो गया। अब हमें बैलेंस करना है थोड़ा सा, 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसको क्या कराओगे, यदि मान लो यहां 3 से गुणा कराओगे, 3 से 3 दूना कितना ऑक्सीजन होगा 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है, इसको मत कुछ करो, ठीक है, यहां कर दोगे और यहाँ 2 है, 6 बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ कर दो आप 2 से गुणा, ठीक है, ये यहाँ कितना हुआ 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 से गुणा करा दो, ये दो कितना हुआ 4, ये 4 तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो लेकिन यस गड़बड़ हो गया, यहाँ पर यस कितना हुआ 2, हमारे पास यहाँ यस कितना है एक ही है, तो यहाँ 2 से गुणा करा दो, ये कितना हो गया 2 यस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 और यहाँ भी 4 हो गया। अब देखो लगभग सब बराबर है ना, 4 हाइड्रोजन इधर भी, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर भी, और उसके बाद 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन इधर भी, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, सॉरी ये 2 दूना कितना हुआ 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, और यस कितना 2 यस इधर से और 2 यस इधर से। तो कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन और लिखोगे, चलो बैलेंस करते हैं, लिख लिए सब लोग ना, आओ देखते हैं। इधर पहले पकड़ो, इधर पूरा सिस्टम पकड़ो, बी ए, कितना बी ए है, यहां पर कितना है बराबर, दिक्कत नहीं है। सीएल कितना इधर, इधर कितना सीएल है, गड़बड़ हो गया ना, तो यहीं पर बराबर कर दो, एक बार देख लें, ये कितना है 2, यहाँ 3 से गुणा करा दो, यहाँ 2 से गुणा करा दो, कितना सीएल हुआ 6 सीएल हो गया, यहाँ सीएल कितना हो 6 हो गया, यहाँ सीएल कितना हुआ 6। अब देखो बी ए कितना हुआ, यहाँ पर कितना बी ए हुआ, कितना बी ए हो गया 3, यहाँ कितना बी ए है एक ही है, इसमें 3 से गुणा करा दो, यहाँ भी 3 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो बी ए बराबर कर लिए, सीएल बराबर कर लिए, ठीक है, बच रहा है एएल, कितना एएल यहाँ पर है, यहाँ पर कितना एएल है, यहाँ पर कितना एएल है, मतलब एएल भी बराबर है, एल्यूमिनियम बोलता है बराबर है। अब बच क्या रहा SO4, यहाँ पर SO4 कितना है, यस पूरा बता दो, SO4 कितना है यहाँ पे, एक है ना, देखो ये पूरा मिलाओगे तो ये ऐसा होता है, एक है, और यहां पर SO4 कितना है, कहां से 3 का गुणा बीए में होगा और 3 का गुणा SO4, मतलब यहाँ पर 3 SO4 भी है और यहाँ पर SO4 है, तो इसका 3 कैसे करोगे, यहाँ लगा दो, ये हो गया SO4। अब काउंट कर लो पूरा, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर भी 3 हो गया, और SO4 यहाँ पर कितना हुआ 3 हो गया। अब काउंट करो कितना बीए है, अरे 3 बीए है, यहाँ पर भी 3 बीए है, यहाँ पर कितना बीए है 3 बीए, और 3 दूना 6 सीएल, 6 सीएल 6, और ये 6 सीएल हो गया, और कितना एएल है 2, यहाँ पर कितना एएल है 2, और उसके बाद बच SO4, यहाँ पर 3 SO4, यहाँ पर कितना SO4, सारा सिस्टम बराबर लिखो। नहीं बैलेंस है, बैलेंस करके बताओ, और चलो भैया इसको संतुलित करना है, इधर कितना के है, 1 के है, इधर कितना के है 1, ठीक है, इधर कितना H2 है, सॉरी कितना H है, इधर कितना H है 3 H हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 2 है, अगर मान लो यहाँ पे 2 कर दें, सोचो ये कितना हो गया, ये यहाँ पे H कितना हुआ, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, कितना H हो गया। अब यहाँ पर कितना H है, यहाँ 2, यहाँ से 2 से गुणा करा दो, कितना हो 4 H हो गया कि नहीं हो गया, H तो बराबर हो गया, बट आप यहाँ देखो ये ऑक्सीजन कितना है, ओ कितना ऑक्सीजन है 2, यहाँ कितना है
यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2। और देखो के कितना यहाँ पे है, 2 के है। यहां पर कितना के है, यहाँ 2 से गुणा करा दो। अब देखो बैलेंस है सब कि नहीं, एक बार चेक कर लो। चलो यहाँ के कितना, इस इधर देखो, इधर के कितना है, यहाँ यच कितना है, यच कितना है, ऑक्स ओ कितना है, 2। इधर चेक करो, इधर के कितना है, ओ कितना इधर, और एच कितना है यहाँ पर, देखो बराबर है। देखो यहाँ भैया ये 2 के हो गया, यही 2 ओ में गुणा है तो 2 ओ हो गया, यही यहाँ पर 2 एच हो गया, 2 यहाँ पर 2 एच, यहाँ पर 2 एच, कितना एच हो गया, देखो बराबर। यहाँ पर देखो एच बराबर 4, ओ 2, के 2, सब तो बराबर है ना, ये संतुलित समीकरण हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर एच कितना है, एच कितना एच है, 3 एच है, गुड। यहां से भी 2 एच है ना, यहाँ पर 2 एच, यहाँ पर 1 एच, कितना एच हो गया, एन। एन की बात करें, एन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन इस पूरे में ऑक्सीजन कितना है, ओ। यहां से 3, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 2, 5 ऑक्सीजन। और कुछ है सी ए, सी ए कितना है, इधर देखो, इधर एच कितना है, और कहीं नहीं है, ठीक है। एन बताओ किधर इतना है, इधर एन कितना है, 2 एन, देखो ये 2, और ओ कितना है, 6 ऑक्सीजन, और सी ए कितना है, 1, ठीक है। बैलेंस कर दिया जाए कैसे, देखो हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 3, यहां पर 2, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। तो अगर मान लो यहां 2 कर दे, सपोज कर यहां पर ये 2 कर दे, यहां 2 हाइड्रोजन यहां हो गया, 2 यहां पे, कितना हाइड्रोजन यहां हो गया, 4। और यहां पर कितना हाइड्रोजन अभी तक है, अब यहां पर हाइड्रोजन कितना हुआ, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन तो बराबर कर लिए, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 2, 4 हो गया, ये 2 2 कितना हो गया, 4, ये बराबर हो गया। एन देखो, एन मिलाओ, यहां पर अब एन कितना हुआ, 2। यहां पर एन कितना है बता दो, यहां पर एन कितना है, एन भी बैलेंस है देखो, ठीक। 2 और 3, 2 और 3 कितना ऑक्सीजन हुआ, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, और 6 2 कितना हो गया, देखो भैया यहां पर 2, यहां पर 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। यहां मिलाओ, ये कितना, 3 दूना 6, और ये 2 कितना हुआ, 8, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस। सीए देखो, सीए कितना, सीए है 1, सीए है। यहां से सब बराबर है कि नहीं, अगर सब बराबर क्या होगा, हमारा समीकरण संतुलित होगा, लिख लो। आओ बैलेंस करते हैं, चलो। यहां देखो, यहां ये एन ए है, यहां पर कितना एन ए है, ओ, ओ बताओ कितना है, ये ऐसा है, कितना ओ है, 4 ओ यहां पर, 1 ओ यहां पर, कितना एच कितना है बताओ, कितना एच है, कितना एच है श्रेया, हाँ 3 बोलते का है, तो मार मोड़ देंगे, का गुस्सा लगेगी मुझे तो, इतना पढ़ाते लेकिन बोलते नहीं। यहां पर एन कितना है, रिया एन कितना है, हाँ जब बताए देखो यार 2 एन है। अच्छा यहाँ पर यस भी है ना, यस कितना है यहाँ पर, हाँ यहाँ यस एक ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यस देखो 1 है। यस यहाँ पर कितना है, ओ बताओ, ओ कितना है, ओ कितना है, 5, और क्या बच रहा है, यच, यच कितना है बोलो, बात नहीं, चलो बताओ अब कैसे बैलेंस किया जाए, 2 याने है, इधर मुझे 2 याने करना, देखो भैया इधर
इधर 2 n है, इधर एक ही है, तो यहाँ पर 2 n करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 2 n, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब 2 n तो हो गया, n की संख्या बराबर हो गई। ओ काउंट कर लो, यहाँ पर 2 ओ, यहाँ पर 2, कितना हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, कितना हो गया, यहाँ पर कितना, अच्छा यहाँ अगर मैं ऐसा कर दूं, अब देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, कितना हो गया, यच। मंजीत कितना ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन इधर, 2 इधर, कितना ऑक्सीजन हुआ, हाँ 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6, इधर भी बैलेंस, कोनो दिक्कत। आगे चलते हैं, एच काउंट करो, इधर कितना एच, कितना एच है सतीश, कितना एच है इधर बताओ, पूरा टोटल काउंट। 4 एच है भैया, इधर 4 एच है ना, उधर देखो क्या 4 एच है, इधर देखो, इधर 2 एच है ना, इधर 2 एच है, कितना एच है आशीष, 4, 2 से गुणा नहीं कराओगे, खा लोगे गधो, 4 एच। और क्या बैलेंस करना है, यस कितना इधर, इधर यस कितना है, देखो एन कितना है, 2 2 बराबर, ओ कितना है बराबर, यस कितना, एच कितना है बराबर, यस कितना है बराबर। अगर सब बराबर हो गया तो संतुलित समीकरण है। संतुलित है कि नहीं है, इधर कितना या नहीं बता दो, सीएल कितना है, एजी कितना है, बड़ा लंबा जाएगा, एन एन कितना है, एन ओ कितना है, चलो देखते हैं इधर कितना, इधर इधर यानी कितना है, कितना यानी है, सीएल कितना इधर, एजी कितना है, एन कितना है, कितना एन है, एक एन है, का है बड़ा महीन महीन बोलता है। ओ बताओ ओ कितना है, ओ 3 है, गुड, सब बराबर है, ये तो क्या करना है, अरे भैया एन कितना है, एक है, सीएल कितना है, एक सीएल है, एजी कितना है, एक एजी है, एन कितना एक है, ओ कितना एक, जो पहले से परेशान है उसको और परेशान करोगे, ये तो पहले से बराबर है, ये तो पहले से बराबर है, इसको लिख दो भैया, यह पहले से ही संतुलित है। तो इधर देखो बी ए कितना है, एक, इधर कितना है, एक, ठीक है, सीएल कितना है, 2, इधर कितना है, एक सीएल है, तो बैलेंस कर दो तुरंत है, 2 से गुणा करा दो, 2 सीएल हो गया, ठीक, 2 सीएल, यहाँ पर 2 सीएल, हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पर, 2, यहाँ पर कितना है, 2, ठीक है, यस कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ भी 4, ठीक है, लिख लो, बैलेंस हो गया। आज हम लोग वही सीखेंगे, लेकिन अब ऐसे दिया होगा, दिए उसमें लिखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बनाता है क्या, मतलब गिब्स देता है क्या, सोडियम क्लोराइड और जल, ऐसे दिया होगा। अब आपको सूत्र लिखना होगा, तब उसके बाद संतुलित करना होगा, ठीक है। आप कह सकते हो लेवल थोड़ा सा अप हो गया है। चलो पहला क्वेश्चन इसमें है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल देता है, मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, आप लोग वही सिद्ध करोगे। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल का क्या होगा H2O। अब तो आप कर दोगे ना, चलो करके दिखाओ। यहां पर सबसे पहले काउंट करोगे, Ca कितना है, ओ कितना है, ओ काउंट यहां से, ओ यहां पर ओ कितना है, 2, यहां पर ओ कितना, 4 हो गया कि नहीं हो गया, यहां से 2, यहां से 2, 4, सी कितना है यहां बता दो, सी 1, एच कितना है,
अच्छा, एक बात आप कंफ्यूज मत रहिएगा, सर यहाँ पे क्या सी अलग है ए अलग है? नो, ये कैल्शियम एक ही है, ये कैल्शियम है, ये एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम एक, ओ कितना, दो यहाँ से दो यहाँ चार, और सी कितना एक, और एच कितना दो। यहाँ इधर देखो, इधर सी ए कितना है, ओ कितना है बताओ, ओ तीन, एक कितना हुआ चार, और सी कितना है इधर, एच कितना है। अच्छा अब क्या, अब कंपेयर कर लो, इधर एक सी है, इधर भी एक सी है, इधर एक ओ, इधर भी, सॉरी इधर चार ओ, इधर भी कितना, इधर सी वन, सी एक है, इधर भी सी। बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? बैलेंस है ना, पहले से ही भैया बैलेंस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये संतुलित है। कम से कम इतना तो मिला लिया करो, सबके ये परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है। अगर परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाएगी तो हमारा समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण होगा। एकदम, जिंक का जो सूत्र होता है वो होता है जेडीएन प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है AgNO3। ये देख रहे हो जो इंक लगी होती है इसमें, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये छूटता नहीं है। और जिंक नाइट्रेट का जेडएन NO3 होल ट्वाइस, सिल्वर का क्या होता है Ag। अब इसको आप बैलेंस करके बताओ, देखो यहाँ एक जेडएन है, यहाँ भी कितना जेडएन है, यहाँ पर एक Ag, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर कितना एन है, नूरुद्दीन हुआ तैने बोला कर, ठीक है, हाँ तैने बोला कर पहली बार। यहाँ पर दो एन है ना, यहाँ पर कितना एन है, एक है, यहाँ दो कर दो भैया। अगर यहाँ जैसे ही दो एन किए वैसे कितना कितना एजी हो गया, यहाँ पर भी दो एजी कर दो, ठीक। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन दो तिया कितना होगा, यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन, कोई दिक्कत, मतलब रिएक्शन बैलेंस। अब कर लो, देखो एक जेडएन दो एन, यहाँ पर भी दो एन, दो एजी, दो एजी, दो तिया छः, तीन दूना छः, दो तिया छः, मतलब सब कुछ बैलेंस है, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। हाँ ऐसे ही होगा, यही अनस यही पूछ रहा था ना, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसको मैं कैसे समझाता। एल्यूमिनियम का होता है Al प्लस, कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, कॉपर का होता है Cu। अब बैलेंस करो आराम से। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, इधर कितना Al, इधर कितना, ठीक है, इधर कितना Cu, इधर कितना, ये भी ठीक है, लेकिन इधर कितना Cl है, इधर कितना है, बैलेंस तो करना पड़ेगा। हाँ यहां कितना लगा दिया जाए, थ्री, यहां कितना लगा दिया जाए, यहां लगा दिया जाए थ्री, तीन दूना, यहां कितना लगा दिया जाए, अब तो Cl बराबर हो गया, छह इधर छह इधर, लेकिन कितना Cu हुआ, थ्री Cu, यहां थ्री लिख दो, और कोई दिक्कत, कितना L इधर है, इधर कितना, इधर भी दो लगा दो, बात खत्म। अब देखो दो L इधर, दो L इधर, तीन दूना छह Cl इधर, छह Cl इधर, तीन Cu इधर, तीन Cu इधर, रिएक्शन बैलेंस, ठीक। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और ये बना रहा है बेरियम सल्फेट PaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इसको बैलेंस करो, आओ देख लो, चलो काउंट करते हैं, इधर कितना Ba है, इधर, ठीक है, इधर कितना Cl कितना, इधर इधर कितना है,
इसको पहले बैलेंस किया जाए। इधर 2 Cl, इधर भी 2 Cl होना चाहिए। अच्छा भैया ये आपके दिमाग में आता होगा सर कि हम लोग क्या, जैसे इधर Cl2 लटका है ना, इधर भी लटका सकते हैं ना, इधर ऐसा ऐसा नहीं लटकाते, बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि K पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है। तो अगर इस पे लटकाओगे तो इसकी बैलेंसिंग कितनी होगी, -2 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी, +1 ही रहेगी, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर यहां लगाओगे, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2, बराबर रहेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं लटकाते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहां मत लटकाइएगा, आप गुणा यहां कराओगे। अब दोनों की बैलेंसिंग कंप्लीट है। जब बैलेंसिंग गड़बड़ होती तब यहां लटकाते, बहुत रेयर केस में होता हो, तो आप हमेशा गुणा कराओगे। अच्छा आप देख लो, 2 Cl यहां हो गया, 2 Cl यहां हो गया, इधर के कितना है, इधर कितना है, ठीक है। और यस इधर कितना है, एक, इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर कितना है, बैलेंस है सब कि नहीं, पूरा बैलेंस है। इसलिए अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, लिख लो। इसका फॉर्मूला बताओ, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला क्या था, और प्लस बेरियम ब्रोमाइड का क्या था बताओ, BaI2, ये गिब्स था। पोटेशियम आयोडाइड ये क्या था, Ki। और बेरियम ब्रोमाइड इसका फॉर्मूला बताओ, BaBr2। अब इसको हमें संतुलित करना था, ठीक है, बैलेंस करना था। एक बार मिला लो, देखो इधर इधर के कितना है, इधर कितना है, ठीक है। इधर Br कितना है, इधर कितना है, तो इधर 2 बना दो भैया, इधर 2 बना दो, ये 2 हो गया ना। देखो अब यहां से Br 2 हो गया, Br बैलेंस। लेकिन यहां पर 2K हो गया, यहां पर 1K है, इसको भी कर दो 2K, 2K 2K, 2Br 2Br। उसके बाद यहां पर I कितना, देखो I कितना है, 2, यहां पर I कितना है, ठीक है। उसके बाद देखो Ba कितना है, यहां पे कितना है, मतलब ये रिएक्शन ये बैलेंस हो गया। ठीक, फार्मूला बताओगे, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और ये जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बैलेंस करो, चलो पकड़ो पहले यहां से, यहां Zn कितना है, यहां पर कितना है, ठीक है। यहां C कितना है, यहां पर कितना है, ये भी ठीक है। यहां ऑक्सीजन कितना है, 3, यहां ऑक्सीजन कितना है, ये मतलब पहले से बैलेंस था, ठीक है भैया, ये पहले से बैलेंस है, बैलेंस्ड है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखो मैं बता दूं, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। हाइड्रोजन का मतलब भैया H2 है, और क्लोरीन का मतलब Cl2 है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl है, मैग्नीशियम का मतलब Mg है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl है, कौन है, और उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है, और हाइड्रोजन का मतलब H2 है। अब बैलेंस करके आप लोग बताओ, देखो जिसका नहीं हुआ है, यहां पर 2H, यहां पर 1H, इसको पहले बैलेंस कर दो, यहां 2 लगा दो, 2H हो गया, कितना Cl है, यहां 2 Cl, यहां कितना Cl, 2H यहां पे, 2H यहां पे, 2 Cl यहां, 2 Cl यहां, बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आगे देखो, हाँ Mg देखो, एक Mg यहां, एक Mg इधर, कितना Cl इधर है, इधर कितना Cl, यहां 2 लगा दो, 2H यहां पर, यहां कितना H है, ये भी रिएक्शन बैलेंस लिखो, आओ देख लिया जाए, ठीक है। ये देखो भैया इतना रिएक्शन है, अभी आज रिएक्शन बैलेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक रिएक्शन ये सब बचा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो बात को समझेंगे हम लोग, यहां पर कितना कार्बन, यहां पर कितना,
अरे यहां पर कितना कार्बन, एक, तो यहां 6 है तो यहां 6 लगा दोगे, 6 कार्बन हो गया, कौन दिक्कत। अब उसके बाद देखो यहां कितना हाइड्रोजन, यहां पर कितना हाइड्रोजन, अगर हम लोग इसको 6 से गुणा कर दे, 6 दूना 12 हाइड्रोजन कंप्लीट। देखो यहां 6 कार्बन कंप्लीट हो गया, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गया, बच रहा है कितना, ऑक्सीजन। देखो अब इधर देखो, इधर कितना, ये देखो इधर ऑक्सीजन काउंट करो, 6 दूना 12, ये 12 ऑक्सीजन, और 6 कितना हो गया, देखो यहां से आपको मिलेगा 6 दूना 12, और यहां से आपको मिलेगा 6, 12 6 कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन हो गया। अब लेकिन यहां पर कितना ऑक्सीजन है बता दो, ये 6 और 2 8, 8 ही ऑक्सीजन है। अगर हम लोग इसको बना दें 6 दूना 12, 6 कितना हो गया, अब देखो इधर देखो 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गया है, और उसके बाद 12 हाइड्रोजन, यहाँ 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, यहाँ से 6 दूना 12 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 6 दूना 12 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन, 12 6 कितना हो गया, 18। तो दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ये हो गया। आगे इधर देखो, ये तो कर लिए होंगे ना, 1 Ag यहाँ पे, 1 Ag यहाँ पे, ठीक है, एक Cl यहाँ पे है, यहाँ पे 2 Cl, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 Ag हो गया तो यहाँ भी 2 Ag कर दो, क्लियर। देखो ये Zn, एक Zn यहाँ पे हो गया, एक Zn यहाँ पे, NO3 कितना यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक ही है, ये 2 लगा दो, 2 NO3 हो गया, लेकिन अब Ag भी 2 हो गया, यहाँ 2 Ag कर दो। अब देखो एक Zn, एक Zn, अब यह देखो यहाँ से NO3 2 हो गया, यहाँ भी 2 NO3 है, 2 Ag, 2 Ag, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखो Cu, देखो यहाँ पे एक Cu, यहाँ पे एक Cu, NO3 यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ 2 लगा दो, 2 NO3 हो गया, अब यहाँ 2 Ag हो जाएगा, 2 Ag हो गया, ठीक है। Cu देखो एक Cu, एक Cu इधर, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 लगा दो, 2 ऑक्सीजन हो गया, अब 2 Cu, इधर भी 2 Cu। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं, इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं, और आई होप को आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस तरह से समीकरण को संतुलित करते हैं, और करिएगा, कल और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है।